मैं सबसे पहले सैल्यूट करता हूं शहीद राजेंद्र कुमार नैन को, जो कि रतनगढ़ तहसील के गोरीसर के हैं, जिन्होंने 30 दिसंबर 2017 की रात्रि को 3 बजे सीआरपीएफ कैंप पे हुए आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी, अपनी शहादत देती थी। अपने 10 जवानों की जान बचाने के लिए 3 आतंकी घुसे थे, 2 को जवानों ने मार गिराया था, 1 छुपा हुआ था और वो जैसे हमले का प्रयास करा था 10 जवान उस बिल्डिंग में थे और राजेंद्र ने गेट खोलकर जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, सामने आतंकवादी ने उन पर गोलियों की बौछार की और हमारे ये युवा शहीद हो गए। आज रक्षाबंधन के पर्व पर मैं गांव में आया हूं। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए आ रही है और साथ में पास ही गांव के एक आर्मी जवान भी आए हैं जो अपनी बहन से राखी बंधाएंगे। आपको मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। वैसे शहीद किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते, वो देश के गौरव होते हैं, देश के रक्षक होते हैं और हम प्रत्येक देश के जितने भी शहादत देने वाले जवान हैं उनको आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनका सैल्यूट करते हैं। शहीद राजेंद्र कुमार नैन की बहन आप देख रहे हैं अमृता नैन पहुंच रही है यहाँ पर अपने भाई को राखी बांधने के लिए। आप देख रहे हैं हाथ में थाल है। रक्षाबंधन का पर्व है और शहीद की बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची है। बहुत भावुक क्षण है ये निश्चित रूप से। शहीद की बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आई है। ये देखिए सबसे पहले प्रणाम कर रही है। ये देखिए शहीद के चरणों में श्रीफल भेंट किया जा रहा है, ये श्रद्धा है। सबसे पहले शहीद का पूजन हो रहा है, प्रसाद श्रीफल आदि चढ़ाकर। रतनगढ़ तहसील के गोरीसर गांव में अमर शहीद राजेंद्र कुमार नैन की बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने के लिए पहुंची है। तिलक कर रही है बहन। ये देखिए राखी बांधी जा रही है। अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है अमृता नैन। हम दुख समझ सकते हैं इस बहन का, लेकिन पूरा देश इस बहन का भाई है। किस तरह से आप देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। समझ सकते हैं इस बहन का दुख। लेकिन आप देखेंगे अभी एक फौजी भी यहाँ पर अपने बहन से राखी बंधाने के लिए पहुँचा है। पूरा देश ऐसी बहनों के साथ है। ये कह रही है कि ऐसी राखी बंधवाता था वो, बहुत आंसू बह रहे हैं बहन की आंखों से। देखिए सबसे भावुक क्षण है ये।
बहन अपने भाई से गले मिल रही है। अमृता को आप देख रहे हैं, शहीद राजेंद्र कुमार नैन की बहन रक्षाबंधन पे भाई को राखी बांध के गले मिल रही है। किस तरह से आंसू बह रहे हैं आंखों से, देखिए। मुंह मीठा करवाया जा रहा है भाई का। बहन का एक और भाई यहाँ पर मौजूद हैं, सोहन सिंह जी, जो अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुँचे हैं। ये देखिए, एक और भाई पहुँचा है राखी बंधवाने के लिए। शहीद के माता पिता पूरे देश के माता पिता होते हैं। शहीद के बहन पूरे देश की बहन होती है। शहीद स्मारक का दृश्य आप देख रहे हैं। राजेंद्र कुमार नैन के स्मारक पर यह रक्षाबंधन पर्व हो रहा है। बहुत भावुक क्षण है। मैंने जीवन में अनेक कार्यक्रम बनाए हैं जी। ये से देता कोड वो तो सिराखी बांध दिया यूँ भी सिराखी बनवा तो हमेशा ही कुर्सी पर बैठ के कद में राखी बांध दे ला भाई उनका था। ये कह रहे हैं कि ऐसी राखी राजेंद्र हमेशा बंधवाते थे और मैं ऐसी राखी लेकर आई हूँ यहाँ पर। मैंने हमेशा अपनी बहनों से राखी बंधाई है, लेकिन आज ये राखी बंधवाकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। एक वीर शहीद की बहन मेरे हाथ पे राखी बांध रही है और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। हमेशा जब राजेंद्र आर्मी में थे राखी बंधवाने के लिए क्या हमेशा रक्षाबंधन पे आते थे? हाँ, रक्षाबंधन पर तो तीजा पर गयो, रक्षाबंधन पर रहो कौन ड्यूटी गयो जना राखी बनवा के गयो मेरे को कुर्सी पर बैठ के, बाद में पाछू को नहीं आयो। ज़्यादा बात कर भी नहीं सकता क्योंकि भावुक हो रही है, आंखों आंसू बह रहे हैं। और आज के दिन हर बहन अपने भाई को याद करती है और देख रहे हैं बहन के किस तरह से आंसू बह रहे हैं। लेकिन मैं इस बहन को ये कह सकता हूँ कि हम सब आपके भाई हैं, हमेशा आपके साथ है। देखिए, सोहन सिंह जैसे वीर सैनिक भी यहाँ पर ख़ास तौर से अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए छुट्टी लेकर आए हैं। ये पास ही के गांव जालेव से आए हैं और ये गोरीसर गांव है और बहन ने अपने भाई के कलाई पर राखी बांधी है और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ शहीद को। हमें गर्व है कि हम उस चूरू ज़िले से, उस शेखावट से बिलोंग करते हैं जो देश में सबसे ज़्यादा शहादत देता है देश की रक्षा के लिए। और आपको पता है कि शहीद राजेंद्र कुमार नैन ने तो आतंकवादियों से लोहा लिया था, किस तरह से पूरे कैंप पर आतंकी हमला हुआ था, जिसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज रक्षाबंधन के दिन हम पुनः उस शहीद को सैल्यूट करते हैं, उसके माता पिता को, उसकी बहन को सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने एक ऐसा हीरा खोया देश की रक्षा के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। हर कोई भावुक हो रहा है इस पल में। क्षेत्र के जाने माने युवा एडवोकेट लक्ष्मण जी प्रजापत भी बहन से राखी बंधवा रहे हैं। अमृता नैन जो कि शहीद राजेंद्र कुमार नैन की बहन है, अपने भाई को राखी बांधने के बाद अन्य भाइयों को राखी बांध रही है।
सभी भावुक हो रहे हैं यहाँ पर। बजरंग जी जहांगीर रक्षा शुक्त बंदवरा हैं, पड़ोसी हैं राजेंद्र जी नैन के। गांव का प्रत्येक युवा अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुंचा है, ये बताने के लिए कि हम सब आपके भाई हैं। राजेंद्र नैन का शरीर चला गया है लेकिन उसकी आत्मा अभी भी गांव में है और हम सबको शक्ति दे रही है। गांव के सारे युवा आप देख रहे हैं, सारे गांव के युवा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहन से राखी बंधवाने के लिए पहुँचे हैं। रक्षाबंधन पर्व है और अमर शहीद राजेंद्र कुमार नैन के गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर अपने शहीद भाई की मूर्ति पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए बहन पहुंची है और गांव के सारे भाई राखी बंधवाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। गर्व करने वाला दृश्य है। पूरे गांव के युवा यहां पर पहुंचे हैं राजेंद्र जी नैन की स्मारक पर, क्योंकि बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए पहुंचे है। तो पूरे गांव के युवा पहुंचे हैं क्योंकि सब ने बताया कि हम आपके भाई हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं। और ये दृश्य प्रत्येक रक्षाबंधन के दिन इस गांव में देखने को मिलता है और मैं आज आपको दिखा रहा हूं। और मैं इस समय उनके बिल्कुल पड़ोस में रहने वाले जहांगीर साहब के साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। कितना अच्छा लगता है रक्षाबंधन के पर्व पर जब शहीद के स्मारक पर बहन की राखी बंधाने के लिए आप पूरे गाँव के लोग आते हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जिस तरह से आज इस स्थान पे खड़े हैं तो यहाँ पे युवाओं का जोश देखते कोई बन रहा है। और रक्षाबंधन तो है ही इसी का एक प्रतीक। जिस तरह से हमारे इतिहास में लिखा हुआ है कि महारानी कर्णावती ने जो राखी भेजी थी और जिस तरह से उन्होंने उनकी रक्षा की थी, उसी तरह से आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार जब हम इस स्थान पर खड़े होते हैं तो हमें भी अपने आप जोश का अनुभव हो रहा है और अपने आप ही उत्साह भी बढ़ रहा है। और ये एक संदेश देता है कि रक्षा सूत्र वास्तव में ये हमारी एकता का प्रतीक है और हम आगे इस रक्षा जिस तरह से इस सूत्र से हम आगे बढ़ते रहते हैं, हमारी रक्षा होती रहती है। उसी तरह से बॉर्डर पर भी जिस तरह से इस तरह के देखने को मिल रहे हैं, उसी तरह का अनुभव हम आज यहाँ कर रहे हैं। बिल्कुल, बॉर्डर में जिस तरह का जज्बा होता है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। रक्षाबंधन पर्व आपको पता है कि कैसे शुरू हुआ था, किस तरह से ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। और निश्चित रूप से समय समय पर हमारे जवानों ने, हमारे राजा महाराजाओं काल से भी युद्ध में जब भी कोई जाता था तो बहन हुए वो अपने भाई के कलाई पर रखे बांधकर ये शक्ति देती थी कि तू हमारे देश की, हमारे राज्य की, हमारे परिवार की, हमारे समाज की रक्षा करेगा। और राखी की ताकत से वो भाई युद्ध में जीत कर आता था और आज भी ये परंपराएं देखने को मिलती हैं। और निश्चित रूप से आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं हमारे चूरू जिले की इस पावन पवित्र धरा गोरीसर में हूँ, जहाँ के युवा ने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और आज पूरा गांव यहाँ पर पहुँचकर बता रहा है कि राजेंद्र सिंह जी नैन ने शहादत देती है, लेकिन आज भी पूरा गांव उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके माता पिता और बहन के साथ है और हमेशा साथ रहेगा। पूरा देश शहीदों के साथ रहता है, क्योंकि शहीद एक परिवार का नहीं होता, शहीद पूरे देश का होता है जो देश की रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देता है। एशियन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी निशोगी, एडवोकेट लक्ष्मण जी प्रजापति के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ।